आज बात करते हैं एनसीआर के एक ऐसे शहर की जो रियल एस्टेट का पूरा गेम बदल रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फरीदाबाद की और इसके जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन की। जब भी कोई एनसीआर में इन्वेस्टमेंट की बात करता है तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? गुड़गांव या फिर नोएडा। लेकिन क्या हो अगर एनसीआर का अगला बड़ा हॉटस्पॉट एक ऐसा शहर है जिस पर शायद अब तक किसी ने ध्यान ही नहीं दिया? तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। मतलब ये समझने के लिए कि आज फरीदाबाद इतना खास क्यों है, पहले ये जानना जरूरी है कि इसकी पहचान थी क्या। सच तो ये है कि दशकों तक ये शहर अपने दो बड़े चमचमाते पड़ोसियों गुड़गांव और नोएडा की परछाई में ही रहा। बिल्कुल। फरीदाबाद मतलब फैक्ट्रियां, इंडस्ट्री। इसे एक इंडस्ट्रियल हब के तौर पर जाना जाता था, न कि किसी फ्यूचर फॉरवर्ड लिविंग डेस्टिनेशन के तौर पर। और ये बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी पता चलेगा कि यहाँ कितना बड़ा बदलाव आया है। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने फरीदाबाद की पूरी कहानी ही पलट दी। देखिए, इसका जवाब छिपा है एक सिंगल लेकिन मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में। नाम है फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद एक्सप्रेसवे, या जिसे हम सब एफएनजी एक्सप्रेसवे कहते हैं। और देखिए, ये कोई आम सड़क नहीं है। हम बात कर रहे हैं 56 किलोमीटर लंबे 6 लेन के एक ऐसे कॉरिडोर की जो सिर्फ फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद को ही नहीं जोड़ रहा, बल्कि ये गुड़गांव तक पहुंचने का तरीका भी हमेशा के लिए बदलने वाला है। अब जरा इसकी रियल लाइफ इम्पैक्ट के बारे में सोचिए। जो सफर पहले शहर के जाम में रेंगते हुए 2 घंटे में पूरा होता था, अब वही सफर सिर्फ 30 मिनट में तय हो जाएगा। मतलब रोजाना आने जाने वालों के लिए तो ये किसी जादू से कम नहीं है, है ना? पता है, ये प्रोजेक्ट कोई नया नहीं है। ये एक 37 साल पुराना सपना था जो अटका हुआ था, और इसकी सबसे बड़ी वजह थी एक मिसिंग लिंक, मंजावली पुल। जैसे ही इस पुल पर तेजी से काम हुआ, ये पूरी पहेली का आखिरी टुकड़ा जुड़ गया और एक्सप्रेसवे हकीकत बनने की राह पर आ गया। तो जब कनेक्टिविटी इतनी जबरदस्त हो जाए तो उसका सीधा असर कहाँ दिखता है? जाहिर है, रियल एस्टेट मार्केट पर। चलिए अब जरा नंबर्स पर नजर डालते हैं, क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते। ये चार्ट देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी कह रहा है। पिछले 1 साल में जहां एनसीआर के बाकी मार्केट्स में प्रॉपर्टी की कीमतें 15 से 18% बढ़ीं, वहीं अकेले फरीदाबाद में ये उछाल 35% का रहा। मतलब डबल से भी ज्यादा। कमाल है ना? और ये कहानी सिर्फ बढ़ती कीमतों की नहीं है, मार्केट की हेल्थ भी देखिए। जो टोटल घर बिके उनमें से 65% मिड सेगमेंट के थे, मतलब 4.5 से 8.5 लाख की रेंज वाले। और इससे भी बड़ी बात, जो भी नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए उनमें से 72% तो तुरंत बिक गए। ये दिखाता है कि बायर्स में कितना जबरदस्त कॉन्फिडेंस है। और अगर जरा और डीप में जाकर कुछ खास सेक्टर्स को देखें तो रेट्स कुछ इस तरह के हैं। इससे साफ पता चलता है कि शहर में अभी भी अलग अलग बजट के लिए काफी अच्छे ऑप्शंस हैं, जहां ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, इंडस्ट्री के बड़े नाम जैसे नियोलिफ के सीईओ मोहित मल्होत्रा वो भी यही मानते हैं। उनका कहना है कि जबरदस्त इंफ्रा और ऐसी कीमतें जो अभी भी एनसीआर के दूसरे मार्केट से काफी कम है, इसी कॉम्बिनेशन ने फरीदाबाद को एक हाई पोटेंशियल मार्केट बना दिया है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एफएनजी एक्सप्रेसवे तो बस एक शुरुआत है। फरीदाबाद के फ्यूचर को शेप देने के लिए और भी बहुत कुछ पाइपलाइन में है। तो एक इन्वेस्टर के लिए इसका क्या मतलब है? मतलब सीधा है, गुड़गांव और नोएडा में एंट्री करना अब बहुत महंगा हो गया है। वहीं फरीदाबाद में आज भी एक अफोर्डेबल प्राइस पर एंट्री कर सकते हैं और आने वाले सिर्फ 3 सालों में 20 से 25% की ग्रोथ की उम्मीद भी रख सकते हैं। ये है अफोर्डेबिलिटी का असली फायदा। और जैसा मैंने कहा, ये ग्रोथ की कहानी लंबी चलने वाली है। जरा फ्यूचर प्लान्स पर नजर डालिए। 2026 में मंजावली पुल चालू होगा। 2027 तक एफएनजी एक्सप्रेसवे पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा। फिर आने वाले समय में फरीदाबाद जेवर एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे है, नमो भारत आरआरटीएस कॉरिडोर है, मेट्रो का एक्सपेंशन है। ये सब मिलकर फरीदाबाद को एक अलग ही लेवल पर ले जाएंगे। और इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को पावर कर रहा है एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट। कितना? करीब 10,000 करोड़ रुपए सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में। ये नंबर खुद बताता है कि फरीदाबाद के फ्यूचर को लेकर विजन कितना बड़ा और कितना सीरियस है। लेकिन जैसा कि हर अच्छी कहानी में होता है, यहाँ भी एक लेकिन है। ये सब कुछ इतना आसान भी नहीं है। इस ग्रोथ की राह में कुछ सीरियस चैलेंज भी हैं जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता।
और सबसे बड़ा चैलेंज है मास्टर प्लान 2031। प्लान तो बहुत अच्छा है, 70 नए सेक्टर बनाने हैं, लेकिन इसके लिए चाहिए करीब 34,000 हेक्टेयर जमीन। और यहीं पे असली मुश्किल शुरू होती है। जमीन अधिग्रहण यानी लैंड एक्विजिशन एक बहुत बड़ी रुकावट बन गया है। जमीन के दाम आसमान छू रहे हैं, नियम बदल रहे हैं, और इन सब वजहों से ये पूरा एक्सपेंशन प्लान धीमा पड़ सकता है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है, क्या फरीदाबाद की ये कहानी सिर्फ एक शहर के ट्रांसफॉर्मेशन की है, या फिर ये पूरे भारत के लिए एक ब्लूप्रिंट है? क्या सही इंफ्रास्ट्रक्चर और सही विजन किसी भी अंडरडॉग शहर को देश का अगला ग्रोथ इंजन बना सकता है? शायद इसी सवाल के जवाब में छिपा है भारत के अर्बन डेवलपमेंट का फ्यूचर।